सब्सक्राइब करें स्टडी नॉलेज चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं। यूपीटीवी या यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए वीडियो बनाया जा रहा है फिजिक्स के लिए। तो देखिए फिजिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट है, उससे फंस भी सकते हैं, नहीं दोनों कह सकते हैं। लेकिन अगर जो फंस गया सो आप उसको क्लियरली करके ही आएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूँ। तो देखिए वो न्यूमेरिकल्स भी बताने वाला हूँ और ऑप्शनल भी बताने वाला हूँ, जो डायरेक्ट भी बता सकते हैं और न्यूमेरिकल दोनों बताने वाला हूँ। तो ध्यान से समझिए वो कौन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो लिखा गया है, दो पोलेराइड ध्रुवक ए व बी। तो यहाँ पे दो पोलेराइड है ध्रुवक ए व बी, एक दूसरे से चित्रानुसार इस प्रकार रखी जाती है कि उनकी पोलेराइड अक्षों से मध्यकोण 30 डिग्री है। पोलेराइड ए से गुजरने के पश्चात समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 हो जाती है। पोलेराइड बी से गुजरने के पश्चात अंतिम रूप से परागमित प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, और वो चित्र क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। तो वो चित्र यहाँ पे दिया गया है, ए व बी दो पोलेराइड है। अब इसी के बारे में हमें बताना है, क्या कहना, प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, और 4 ऑप्शन इस तरह से दिया गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं करके दिखाता हूँ, वो क्या आंसर इस चारों ऑप्शन में से आने वाला है। तो इसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के तौर से हमें लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, I=I0 cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा के स्थान पे वो कौन सी वैल्यू है, कितने डिग्री पे है, दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ही बोला है 30 डिग्री, मध्यकोण कितना है 30 डिग्री पर है। तो 30 डिग्री यहाँ पे थीटा के स्थान पे हम रख लेते हैं। तो रखेंगे जब, तो I0 cos स्क्वायर 30 डिग्री रखेंगे, और 30 डिग्री का मान हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पे जैसे दिया है cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 0.75, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वही हमें रख लेना है I² 0.75। ये मैंने मान रख लिया। अब देखिए क्या करना है, अब चेक करना है क्या ये ऑप्शन में दिया गया है कोई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ये मान दिया गया है। तो दो कंडीशन है, आप या तो ये डायरेक्ट ऐसे भी मिला सकते हैं कि अगर ये मान दिया गया है तो इसका मतलब यही सही हो सकता है, ऐसे देख सकते हैं, या तो फॉर्मूला लगाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पहला आंसर आप सही करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लेजर प्रकाश निम्न गुण रखता है। तो इन सभी में ऑप्शन में से डी ऑप्शन सही है, लेजर प्रकाश अत्यधिक कला संबंध होता है। तीसरे क्वेश्चन में बोला है, एक कण स्थानांतरण गति कर रहा है। यदि कण का संवेग 10% घटता है तो इसकी गतिज ऊर्जा घटेगी। तो गतिज ऊर्जा कितना घटेगी, 10%, 5%, 20%, 19%, ये क्या घटेगा चलिए हम बता देते हैं। तो देखिए कण का संवेग = P मतलब संवेग बराबर √2mk। ठीक, ये तो फॉर्मूला हो गया। लेकिन P प्रोपोर्शनल √k ये है। अगर इस कंडीशन को हम P1 लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल K1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग P1 बराबर कितना बोल रहा है, 10% घटता है। क्वेश्चन में बोला है 10% घटता है, तो हम क्या करेंगे 10% घटा देंगे, 10p/100। ठीक है, अब यहां से हम इस कंडीशन को अगर निकालते हैं तो हम देखेंगे P/P1 बराबर आ जाएगा 100/90। अब ये कैसे आएगा, इतना तो हल करने आएगा आपको, पहले इसमें गुणा करना है या इसको भेज दीजिएगा, P/ आपको लाना है तो इतना आप ला सकते हैं। यहाँ पे जो P1 है ये P1 नहीं रहेगा, केवल P रहेगा, P-10p/100। ठीक है, ये कंडीशन तो हमें एक मिल गया समीकरण के तौर पे। उसके बाद हमें P/P1 अगर निकालना है तो कितना था, इसको लिख सकते हैं √k/K1। प्रोपोर्शनल से कैसे, यहाँ पे देखिए ये चीजें P/P1 करेंगे तो √k/√K1, ये कंडीशन कर लिए, और इसका वैल्यू हमें रख लेना है। इसकी वैल्यू क्या थी, ये मान 100/90, ये मान तो रख लिया। अब रूट को हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, तो मिलेगा K/K1 बराबर 100/90 का होल स्क्वायर मिलेगा। रूट तो मैंने हटा दिया, हटाने के बाद स्क्वायर कर लिया, और उसको मान निकाल लेते हैं। K/K1 बराबर 10,000/के 9×9=81 हो जाएगा, और 00, ये 00 से 00 काट देंगे और इसको विपरीत कर लेंगे, मतलब इसको ऊपर इसको नीचे करेंगे तो ये भी हमारा चेंज हो जाएगा, आ जाएगा
ये चीजें 3 जीरो, ठीक है, डबल जीरो सॉरी एक जीरो कट जाएगा, 81/100 ये चीज आ गया। अब दोनों पक्षों में हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं और वही कंडीशन इधर भी कर लेते हैं 81/100। फिर देखिए क्या मिलेगा, मिलेगा k माइनस k1/k इज इक्वल टू 100 माइनस 81/100, ये चीजें मिल गई। अब देखिए इधर को घटा लेते हैं हम, तो आ जाएगा हमारा 19/100 और इधर क्या है k माइनस k1/k, ठीक है। हमें गतिज ऊर्जा में प्रतिशत में बताना था, जब भी प्रतिशत में बताना है तो क्या करेंगे, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से जब गुणा करेंगे तो इधर भी गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो हमें ये चीजें क्या मिल गई, गतिज ऊर्जा में 90% मिल गया। ये 100 से 100 कट जाएगा, कितना मिलेगा 90%। हमें ऑप्शन में जो दिया गया है उसको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे कम प्रतिरोधकता वाला पदार्थ है, वो है चांदी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक द्रव का पृष्ठ तनाव यस है, किसी दिए गए ताप पर एक साबुन के बुलबुले को त्रिज्या r से 3r करने पर किया गया कार्य होगा। तो r से 3r कर दिया गया, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बुलबुले की त्रिज्या अगर हम r1 लेते हैं तो वो r था, और उसको जब बढ़ाएंगे r2 करेंगे तो वो कितना हो गया 3r, बोला है r से 3r हो गया। तो पहला r1 हो गया, दूसरा r2 से 3r हो गया। अब देखिए किया गया कार्य में पूछ रहा है, किया गया कार्य W बराबर S इंटू, इसका फॉर्मूला लगाएंगे 8 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमें रख देना है, चलिए रख लेते हैं। तो ये है S इंटू 8 r2 की वैल्यू हमारा है 3r का होल स्क्वायर माइनस r1 का मान है r का स्क्वायर। ये वैल्यू हमने रख लिया, अब इसको बस हल करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। S इंटू 8 इंटू 3 तरीके 9 में से वो घटा लेंगे, सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं तो आ जाएगा 8r स्क्वायर, या 8 8 64 हो जाएगा, पाई r स्क्वायर s, ये हमें चीज मिल जाएगा। अब देखिए ये जो ऑप्शनल में दिया रहेगा उसको टिक कर लेना है। फिजिक्स के और भी क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक दिया गया है, इसके आगे के क्वेश्चन वहां पे आपको बताया गया, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले आप लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके। धन्यवाद।